हेलो। क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 4 देव। कवि परिचय। कवि देव का जन्म संवत 1730 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। वे रीतिकाल के रीति ग्रंथकार कवि थे। उनका पूरा नाम देवदत्त था। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले, किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि भोगीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता के यहाँ प्राप्त हुई, जिसने उनके काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान की। अनेक आश्रयदाता राजाओं, नवाबों, धनिकों से संबंध रहने के कारण राजदरबारों का आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता भरा जीवन देव ने बहुत निकट से देखा था। इसीलिए उन्हें ऐसे जीवन से वितृष्णा हो गई थी। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े ही प्रतिभाशाली कवि थे। इनकी जो सवैये हैं वो हैं पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी में धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। यहाँ पर लास्ट वाली लाइन हम देखें, श्री ब्रज दूल्हा। दूल्हा यानी कि उसकी वेशभूषा के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि इन्होंने जो रूप धारण कर रखा है, अर्थात श्री कृष्ण जो हैं, कवि देव कहते हैं कि जिनके चरणों में सुंदर नुपुर बज रहे हैं, जिनकी कमर में पहनी हुई कौधनी का मधुर शब्द सुनाई दे रहा है, जिनके सांवले शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहे हैं तथा कंठ में वन फूलों की सुहावनी माला पड़ी हुई है, जिनके मस्तक पर मुकुट सुशोभित है, जिनके नेत्र बड़े चंचल व जिनकी मंद हंसी मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी जैसी प्रतीत हो रही है, ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी भव्य भवन को अपने दिव्य सौंदर्य से दीपक के माध्यम से प्रकाशित कर रहे हैं। उनकी सदा जय हो। ब्रजभूमि के दूल्हा जैसे वस्त्राभूषणों से सजे धजे श्री कृष्ण सदा सबके सहायक हो, सब पर कृपा करें। तो इस सवैये में श्री कृष्ण के राजसी स्वरूप का वर्णन किया गया है। कवि का कहना है कि कृष्ण के पैरों के पायल मधुर धुन सुना रहे हैं। कृष्ण के कमर में करधनी पहन रखी है, जिसकी धुन भी मधुर लग रही है। उनके सांवरे शरीर पर पीला वस्त्र लिपटा हुआ है। उनके गले में फूलों की माला बड़ी सुंदर लग रही है। उनके सिर पर मुकुट सजा हुआ है, जिसके नीचे उनकी चंचल आंखें सुशोभित हो रही हैं। उनका मुख चांद जैसा लग रहा है, जिससे मंद मंद मुस्कान की चांदनी बिखर रही है। श्री कृष्ण के ऐसे रूप निखर रहा है जैसे किसी मंदिर में दीपक जगमगा रहे हों। धार में धाय धसी निर्धार हवे, जाए फसी उकसी ना अबेरी, री अंगराय घिरी गहरी गिरी, फिरे फिरी ओ घिरी ना घेरी, देव कछु अपनो बस ना, रस लाल चिते भई चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। इस वाले पद में जो मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है, उसको शहद बहुत प्रिय होता है, तो वो मधुमक्खी को शहद बहुत प्रिय होता है। उस मधु में यदि वह फंस जाए तो फिर निकल नहीं पाती। पंखों के मधु में सन जाने पर वह उड़ने में असमर्थ हो जाती है। नायिका तथा गोपी की आँखें भी श्री कृष्ण के मनमोहक रूप से आकर्षित हो उनके प्रेम रूपी मधु में मग्न हो गई हैं। अब उन्हें प्रेम से इस मधु से विमुख करना उनके बस की बात नहीं रही, इसलिए वे अपने नेत्रों को मधुमक्खी के समान बता रही हैं। जहरी झेरी झीनी बूंदें हैं पड़ती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी गगन में, आनी कहो शाम मोसो चलो, झूलबे को आजू, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में,
चाहती उठियो उड़ी सो गई सो निगोड़ी नींद, सो गए भाग मेरे जागी व जगन में। आंखें खोले देखो तो घन है ना घनश्याम, वेई छाई बूंदे मेरी आंसू हवे द्रगन में। इस वाले सवैये में बता रहे हैं कि जो नायिका है वो व्याकुल होके बैठी है। सपने में उसको श्री कृष्ण ने आकर कहा कि मुझसे मेरे साथ झूला झूलने चलो। तो वो जैसे ही उठती है तो उसकी जो निगोड़ी नींद है वो उसको धोखा दे देती है और वो खुल जाती है। वो देखती है ना तो बादल हैं, जो झीरी झीरी बूंदें पड़ रही थी, ना तो बादल हैं और ना ही घनश्याम है। तो एक नायिका या जो गोपी है वो स्वप्न देख रही है, झहरी झहरी बूंदें पड़ रही हैं। इसमें देव ने नायिका द्वारा देखे गए स्वप्न का वर्णन किया है। कवि ने नायिका के मनोभावों का हृदय को छू जाने वाला मनोहारी चित्रण किया है। इस छंद की विशेषता यह है कि इसमें श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का एक साथ संजोया गया है। वर्षा ऋतु का मनोरम वातावरण है, बादल छा रहे हैं, रिमझिम बूंदें बरस रही हैं। ऐसे वातावरण में नायिका के मन में प्रिय मिलन की तीव्र इच्छा हो रही है। इसी समय उसके प्रिय श्री कृष्ण आ पहुंचते हैं और साथ ही साथ झूला झूलने के लिए चलने का प्रस्ताव रखते हैं। यह देख नायिका का मन फूला नहीं समाता। यहाँ तक छंद में संयोग श्रृंगार के संयोग पक्ष का चित्रण होता है, यानी नायक और नायिका के मिलन का। जैसे ही प्रिय के साथ चलने को उठती है की नींद टूट जाती है, सपना सपना ही रह जाता है। आंखें खुलते ही वह स्तब्ध रह जाती है, मतलब स्थिर हो जाती है। ना वहाँ घन है ना घनश्याम। नायिका अपने भाग्य को कोसने लगती है। उसका मिलन फिर वियोग में बदल जाता है। इस प्रकार कवि ने अपनी कल्पना के कौशल से विरह मिलन का चमत्कारपूर्ण संयोजन प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।